Good morning, students. Today is Monday, date 12th of October 2020, your English worksheet number 6. Students, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, The Three Questions, जिसमें we are reading about a story of a king, जो 3 questions पूछता है और उन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें एक हर्मिट देते हैं, राइट? आज इस वर्कशीट में हमारा फोकस अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना है. वोकैबुलरी का मतलब कुछ अच्छे वर्ड्स सीखना, राइट? सो इन दिस वर्कशीट इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस, हमने इस चैप्टर 3 क्वेश्चंस में कई नई वर्ड्स सीखे हैं. वी लर्नड सम न्यू वर्ड्स. लेट्स टेक अ लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगैन. तो आज आप अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे, हनीसकल, और इस चैप्टर को रीड करेंगे क्योंकि स्टोरी अब आप लोगों को समझ आ चुकी है, राइट? सो फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर. आपने ये वर्ड्स चैप्टर में ढूंढने हैं, पेज नंबर 8 से लेकर 12 तक, एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन. और उन वर्ड्स की डिटेल आपने इस वर्कशीट में लिखनी है. अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वर्ड, सबसे पहला वर्ड है काउंसिल. तो काउंसिल किसे बोलते हैं? काउंसिल ऐसे लोगों के एक समूह को बोलते हैं जो कोई रूल बनाते हैं. जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? मिनिस्टर्स की एक काउंसिल है जो रूल्स बना रही है, हमारे देश के लॉज बनाते हैं, ये लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट? सो सेंटेंस, काउंसिल वर्ड पे अब आपने एक सेंटेंस पढ़ना है. ब्लू कलर में एक सेंटेंस लिखा है, इफ़ यू कैन रीड इट हियर. द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड. किंग को ज़रूरत थी काउंसिल की, वाइज मैन, समझदार लोगों की एक काउंसिल की ज़रूरत थी अपने साथ. किस लिए? क्योंकि किंग चाहता है कि कोई उसके लिए रूल्स बनाए, राइट? सो ऐसे एक एग्जाम्पल है. अब सेकंड वर्ड देखिए, वुड या वुड्स. अब देखिए, हम लोग वुड का मतलब समझते हैं लकड़ी, राइट? लेकिन यूजुअली इंग्लिश लिटरेचर में वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल. जब भी हम बोलते हैं कि ही इज़ लिविंग इन द वुड्स और शी इज़ लिविंग इन द वुड्स, से हम कहना चाहते हैं कि वो जंगल में रहते हैं. हम ये नहीं बोलते कि वो फॉरेस्ट में रहता है. वी ऑलवेज से कि वो वुड्स में रहता है जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं. फॉरेस्ट वर्ड यूजुअली हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं कि ये फॉरेस्ट एनिमल है, राइट? लेकिन जब हम किसी इंसान की बात करते हैं जो जंगल वाले एरिया में रहता है तो हम कहते हैं ही इज़ लिविंग इन द वुड्स और ही लिव्स इन द वुड्स, राइट? सो आपने इस वर्ड का मीनिंग लिखना है और सेंटेंस आपके लिए बनाया गया है द हर्मिट. हर्मिट वो कैरेक्टर है जो हमारी स्टोरी में है. लिव्ड इन अ वुड, वो वुड में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी छोड़ी ही नहीं. अब तीसरा वर्ड है अफेयर्स. अफेयर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मैटर. जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये मेरा अफेयर है, ये मेरा काम है, राइट? तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो, हम कहते हैं दिस इज़ योर अफेयर, ओके, क्योंकि ये तुम्हारा काम है. सो अफेयर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैटर या बिजनेस. अब चिल्ड्रन, नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड अफेयर्स, अब आपको अफेयर्स वर्ड का मतलब पता है, आप लोग सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड का. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, टीचिंग यू इज़ माई अफेयर. तुम्हें पढ़ाना मेरा अफेयर है. ये मैंने एक सेंटेंस बनाया. अब आप लोग अपना एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे इससे, राइट? नेक्स्ट वर्ड है फेंटेड. Just a sec, children. So next word is fainted. So next word is fainted. I'm sorry for the inconvenience, children. There was some network issue. So fainted का क्या मतलब होता है, ये आप अपनी बुक में पढ़ के ढूंढेंगे. देखिए, यूजुअली हम ये वर्ड अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं. मैम वो फेंट हो गया, मैम मैं फेंट हो गई थी. फेंट का यूजुअली क्या मतलब होता है? हम इस सेंटेंस से क्या बोलना चाहते हैं कि मैम बहुत वीक है, वो फेंट हो गया. मैम कल रात को उसने खाया कुछ नहीं था इसलिए प्रेयर में वो फेंट हो गया. अब मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ, अब आप बुक पढ़ेंगे और इस वर्ड का मतलब फाइंड आउट करेंगे और इस वर्ड से एक सेंटेंस बनाएंगे. चिल्ड्रन, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर देना, ओके?
ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज सीज्ड। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो हम कई बार ये वर्ड सुनते हैं, सीज हो गई। हम बोलते हैं मैम उसकी प्रॉपर्टी सीज हो गई, राइट। या अगर आप क्लास में कोई चीज़ ऐसी लेके आते हैं स्कूल में जो आपको लाना अलाउड नहीं है, तो हम आपकी वो चीज़ सीज कर लेते हैं, राइट। सो आपने अब सीज्ड वर्ड का मतलब ढूंढना है और उससे एक सेंटेंस फॉर्म करना है। हर्मिट, हमारी स्टोरी में एक कैरेक्टर है हर्मिट। हर्मिट से आप क्या समझ रहे हैं? कोई सेज है क्या? वो कोई साधु है? वो कौन है? सो आपने उसका मीनिंग लिखना है एंड उससे एक सेंटेंस बनाना है। फेथफुल, डॉग्स आर वेरी फेथफुल। मैम माई फ्रेंड इज़ वेरी फेथफुल टू मी, राइट। जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फेथफुल। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग। आप लोग इसका मीनिंग लिख के सेंटेंस फॉर्म करेंगे। इन पार्ट बी, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। आपने लिस्ट ए के वर्ड्स का लिस्ट बी के वर्ड से मैच करना है। फेंटेड का मतलब ढूंढ के आपने मैच करना है। लिस्ट बी में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, आपने मैच करने हैं। इसी तरीके से वुंडेड, अवोक, फॉरगिव, पिटी, बेड्स, रिटर्न, आप लोग सब अपनी स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो वुंडेड का मतलब होता है चोट लगना। अवोक मतलब जाग जाना। फॉरगिव, किसी को हम जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम उसे माफ़ करते हैं, माफ़ करना। पिटी मतलब किसी पे दया करना। बेड्स एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब कोई भी चीज़ आप किसी को वापस कर रहे हो, कि मेरा, हम बोलते हैं ना मेरा पेन रिटर्न कर दीजिए, मेरी पेंसिल रिटर्न कर दीजिए। एंड बेड्स, यूजुअली हम बोलते हैं ना स्मॉल बेड ऑफ ग्रास। मैम मेरे घर के बाहर एक स्मॉल बेड ऑफ ग्रास क्रिएट हो गया है। कोई भी छोटे छोटे पैचेस में हम कोई चीज़ रखते हैं तो हम कहते हैं हमने स्मॉल स्मॉल बेड्स बना दिए। सो स्टूडेंट्स, इन सब का मतलब अब आप लोग लिस्ट बी में ढूंढेंगे और उन्हें मैच करेंगे। आप लोग ये वर्कशीट टाइमली कंप्लीट करके अपने इंग्लिश के ग्रुप में सेंड करेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, थैंक यू।